कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। जैसे कि हैव यू एवर वर्कड ऑन इंटरनेट, हैव यू एवर यूज्ड एन एटीएम, हैव यू एवर गिवन द प्रिंट कमांड ऑन द कंप्यूटर टू गेट द print out on the computer printer attached to some other computer. Have you ever transferred song from your computer to a cell phone or vice versa? If the answer is yes, then you have experienced and utilized the services of the computer network. ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपने कभी ना कभी किए होंगे, इंटरनेट चलाया होगा, एटीएम यूज़ किया होगा। ये सभी ना अलग अलग तरीके हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में और हमें क्या क्या चाहिए टू क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क। ना एक पजल दी हुई है, can you place 10 coins in such a way that they lie in 5 lines? On each line there are exactly 4 coins. उन्होंने एक पजल दी है कि 10 कॉइन हो और 5 स्ट्रेट लाइन में आपको उन्हें रखना है और हर लाइन में 4 कॉइन हो। ठीक है, such situation are faced by the designer of computer network. They have to think of various ways of interconnecting the computer so that the specific goal of network setup are achieved. इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कि इसमें 10 कॉइन आपको 5 स्ट्रेट लाइंस में रखने हैं और इस तरीके की हर लाइन में 4 कॉइन्स हों। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिचुएशंस होती हैं जो डिज़ाइनर को फेस करनी पड़ती हैं जब वो इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। नाउ नेटवर्किंग। A computer network is a collection of interconnecting computers and other devices which are able to communicate with each other. In this context, the term interconnected means that there exists a path through which data can be transmitted from one computer or device to another. वहाँ पे कोई पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब ये देखो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टिंग डेटा, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन होता है एक दूसरे से कनेक्टेड कंप्यूटर्स का या फिर अदर डिवाइसेस का which are able to communicate with each other and share hardware and software resources, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ एंड शेयर कर सके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो ये इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की। ओके, व्हाई डू वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स? Are there any advantages of computer networks over standalone computer? Yes, there are many. देखो, अगर एक कंप्यूटर होगा और जब बहुत सारे कंप्यूटर होंगे तो ये पूछ रहा है कि इसकी कोई एडवांटेजेस है कि बहुत सारे कंप्यूटर हो एक कंप्यूटर ना हो। तो हाँ, इसके एडवांटेजेस है। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं? रिसोर्स शेयरिंग, हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, पैसे बचते हैं। कोलाबरेटिव यूज़र इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। टाइम सेविंग, टाइम को सेव कर सकते हैं। इंक्रीज स्टोरेज, और स्टोरेज बढ़ती है। देखो ये सब जो है हम सिंगल कंप्यूटर्स में नहीं कर सकते, बट जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स का, उनको इंटरकनेक्टेडली जोड़ के, तब हम ये सारी एडवांटेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यही डिटेल्स में दी हुई है। रिसोर्स शेयरिंग। In a networked computer lab, when print command is given on the computer, document may be printed by the printer which is attached to some other computer. This printer is able to print document from multiple user on the network. It means that the printer is being shared by more than one user. देखो, एक कंप्यूटर नेटवर्क से आपने कमांड दी कुछ प्रिंट करने के लिए, जो प्रिंट करना है वो दूसरे कंप्यूटर में है। इसका मतलब क्या है कि आप शेयर कर रहे हो प्रिंटर को मोर देन वन यूजर। प्रिंटर जो शेयर हो रहा है ना वो एक यूजर से ज़्यादा के पास शेयर हो रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। इसका मतलब क्या है? रिसोर्स
शेयरिंग। अब रिसोर्स है यहाँ पे प्रिंटर। प्रिंटर के तो एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है ना। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। ये तभी पॉसिबल है जब इंटरकनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली अदर रिसोर्सेज लाइक हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव एंड स्कैनर एक्सेट्रा, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंटर का एग्जांपल लिया है, उसी तरीके से हार्ड डिस्क भी शेयर कर सकते हैं, डीवीडी ड्राइव भी शेयर कर सकते हैं, स्कैनर भी शेयर कर सकते हैं। एंड कैन ऑल्सो बी शेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, antivirus tools, etc. can also be shared on computer network. You can very easily conclude that this resource sharing also leads to cost saving. हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, एंटीवायरस टूल्स को भी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पैसे भी बच जाते हैं। पैसे कैसे बच जाते हैं? एक ही प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं ना, डिफरेंट नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक ही डीवीडी ड्राइव यूज़ हो जाएगा। स्कैनर, सेम स्कैनर हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हमें हमारे इससे पैसे भी बच जाते हैं। ठीक है, तो ये था रिसोर्स शेयरिंग। अब है कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन। Let us take one more example of a school. Here we assume that all the computers in a school are connected to one main computer called server. देखो, हमने कोलाबरेटिव के लिए एक एग्जांपल लिया कि स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, पर वो एक ही कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर से अटैच हैं, जिसे हम सर्वर कहते हैं। After the exam, teachers have to exchange marks with each other for result preparation. So all the teachers enter the marks class-wise for their respective subjects at one centralized location. And from there, the class teacher can copy the marks of their classes and can prepare the result. This way, data is shared on a computer network. Similar is the case with other computerized organization also. देखो क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, पर वो एक मेन कंप्यूटर से अटैच है। अब देख, जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स, एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद टीचर्स को रिजल्ट बनाना है, तो हर टीचर ने आगे इस कंप्यूटर पे, मेन कंप्यूटर पे अपने सब्जेक्ट्स का डेटा फिल कर दिया। अब जिस टीचर को जिस भी सब्जेक्ट का डेटा चाहिए वो इस मेन कंप्यूटर से ले सकता है। तो एक कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भी रहता है ये, है ना, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल है, if we are working on a computer which is a part of computer network, we can communicate with any other user of the network through email or chatting. It takes negligible time to send and receive messages and watch videos of one another irrespective of terrestrial distances. If the email or chatting is done for some useful purposes, it leads to increased productivity, cost saving as well as time saving. अब देखो, मैं, इन्होंने कहा है कि जैसे कि ईमेल और चैटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं ना एक दूसरे को। अब क्या है कि हम कितनी भी दूर हैं, हम शेयर कर सकते हैं, हम दूसरी कंट्री में हैं या दूसरी सिटी में है, तो भी हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइव वीडियोस। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट सेव होती है और टाइम भी सेव होता है। और ये दूसरा एग्जांपल है कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन का। ठीक है, नाउ इंक्रीज स्टोरेज। अब इंक्रीज स्टोरेज, अगर एक कंप्यूटर है तो उसकी स्टोरेज तो कम होगी, ऑब्वियसली इसकी जितनी भी कैपेसिटी होगी वो 4-5, अगर एक साथ कंप्यूटर अटैच्ड हैं तो उससे तो कम ही होगी। ठीक है, on increase a network, some data may be replicated on multiple computer to ensure the availability of data in the case of some computer getting faulty. For example, when you save your Java application on your computer, you can also store their copies on some other network computers in your lab. This way your work will be available even your computer develops some fault or somehow your programs are deleted from your computer. Similarly, on large network also the data is replicated on multiple computers
as if huge storage area is available to store multiple copies of data। इन्होंने ये कहा है रेप्लिकेटेड का मतलब है रिपीट। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, अब आप के कंप्यूटर में अगर कोई दिक्कत आ गई तो आपका प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि आपका प्रोग्राम डिलीट हो, तो इसलिए आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के दूसरे कंप्यूटर में रख दी कि अगर कोई भी फॉल्ट आए आपके कंप्यूटर में तो आप वो कोड दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। All these advantages are there for small organization like a school as well as for big business organizations and for governments. Today, small as well as a big organization and government keep their data on secure large computers called server। आजकल बड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट अपने डेटा को सिक्योर करती है जिसको हम सर्वर्स कहते हैं। सर्वर्स के थ्रू वो अपने डेटा को सिक्योर करते हैं। दे शेयर दिस डेटा विद ऑथराइज्ड यूजर। दिस एंश्योर सिक्योरिटी। कस्टमर केयर सेल्स ऑफ कंपनीज शेयर द रिसोर्सेज एंड डेटा। दे ऑल्सो कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ओनली। देखो, वो अपना डेटा सिक्योर करते हैं सर्वर्स के थ्रू। अब उसका दूसरा यूज है कि उन्हें सिक्योरिटी भी मिल जाती है और कस्टमर केयर सेल्स की जो कंपनीज होती हैं उनसे डेटा रिसोर्स के थ्रू शेयर हो जाता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इससे एक नेटवर्क फॉर्म होता है जिससे आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, एक इंक्रीज हो जाती है स्टोरेज स्पेस। ठीक है।